कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। देखिए प्रूडेंशिया, इस वक्त मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। तकलीफ नहीं होगी, ये उसी के फायदे के लिए है। मेरे बच्चे के जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें इसकी नजर ठीक है ना? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बिल्कुल हेल्दी बच्चा है। तो अब मुझे तुम ये बताओगी कि वो रोज जाती है इस वक्त? हाँ, ये तो सच है। मामा ने कॉल करके बताया कि मरीना का बेटा पैदा हुआ है। चाहे तुम वनीसा के कितना भी करीब हो जाओ, लेकिन सच यही है, यकीन है मुझे। इसमें आखिर मसला क्या तुम्हें अपनी वेनेसा के पास होना चाहिए, वैसे उससे शादी करने वाले हो ना। है? वो बस एक अफवाह है। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम चाहते हो कि मैं अपने दिल में सारू के लिए जो नफरत है वो भूल जाऊं? हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि तुम यही करो अल्बर्टो। मैंने कहा था कि तुम्हें ना बताएं, तुम्हारे घर में से किसी से नहीं मिलना चाहती। आपका शुक्रिया, आपने मरीना की देखभाल की। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया। बस ये देखना चाहता था कि बच्चा और माँ ठीक हैं या नहीं। डॉक्टर, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए इफ पॉसिबल। जी फरमाइए, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर हेल्प करूँगा। एक्चुअली बात यह है कि मरीना मेरी बीवी थी। मैं जानना चाहता हूं कि ये बच्चा मेरा है या नहीं डॉक्टर। इस शक की वजह? एक्चुअली कुछ मामलात ऐसे हुए जिनका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एग्री हो और आपके लिए पॉसिबल हो तो मुझे बच्चे का ब्लड सैंपल चाहिए होगा ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके। आप लोग मेरी फिक्र मत करें, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी जान, तुम रो रही थी? हाँ, रो रही थी। वो आया था आपका बेटा, मेरी प्रिंसेस को रुला कर चला गया, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वो आया था? मैंने बताने से मना किया था मामा, उसे नहीं बताना था। सॉरी मेरी जान, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसा होगा। हाँ, प्रूडेंशिया तो चाहती थी कि वो अपने बच्चे से मिले और उसे दिल से कबूल करे। वो हमें लगा वो बच्चे से मिलेगा तो ऐसा ही होगा। इनको इल्जाम मत दो मरीना। इनको इल्जाम क्यों दूंगी, मगर प्लीज आप मेरी बात समझें। अब अल्बर्टो से कोई सरोकार नहीं मुझे। अपने बेटे से मिला या नहीं? उससे कहा था लेकिन वापस नहीं आया वो। हो सकता है देखकर भी कुछ महसूस ना हुआ हो उसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। उससे प्लीज कह दे कि अब वो वापस ना आए। उसे बार बार मिलकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। उससे कहें कि जाकर वो वनेसा से शादी कर लेना। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं उसे कभी नहीं देखना। ऐसा ना कहो। यही सच है। मेरी प्रिंसेस, दोबारा रोना मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं रोऊंगी, अब नहीं रोऊंगी। हिम्मत रखो। आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बेटा। हाँ, लेकिन तुम बहुत बुरे हो, तुम तो हमें कॉल तक नहीं करते। अरे मेरी बहन, नाराज मत हो। सच बताऊं तो बताने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए कॉल नहीं की मैंने तुम्हें। अच्छा, काम कैसा जा रहा है? काम हाँ, काम बहुत अच्छा जा रहा है। काम? कौन सा काम? वो दरअसल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा और सैलरी भी बढ़ने वाली है। हाँ, वैसे तुमने हमें नहीं बताया था, लेकिन अच्छी बात है तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है। भूल गया था। और हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलते हैं, नर्सरी बच्चे को चलकर देखते हैं। हाँ प्लीज चलते हैं ना, मुझे भी बेबी को देखना है। माफ करना, हम खाली हाथ ही चले आए। दरअसल हम बहुत जल्दी में थे, इसी वजह से कुछ लेने का वक्त ही नहीं। फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम लोगों का यहाँ आना ही एक बहुत बड़ा तोहफा है। शुक्रिया की कोई बात नहीं। चलो अंदर। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अंदर, उस तरफ चलना है। आ जाए। उनका यहाँ आना एक तोहफा कैसे है? वाकई बाल्डोमेरो, ये मेरी बेटी के लिए तोहफा ही है। वो उनसे मोहब्बत करती है, देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, हो सकता है। हाय बाल्डोमेरो, तुम उससे जलना कब बंद करोगे आखिर?
मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें अल्बर्टो और वेनेसा का पता चले। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें उम्मीद थी कि बच्चे के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा बच्चा है और उसके पास उसकी और माँ। मैं हूँ तुम दोनों के पास, ये मत भूलना। जी मरीना, तुम्हें आराम करना चाहिए। बस तुम मुझसे कांटेक्ट में रहना, ठीक है? इसका ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं रखूंगा। शुक्रिया मम्मा। चलो बस अब तुम आराम करो। जी मैं फिर आऊंगी। मेरी प्यारी प्रिंसेस, क्या तुम ये चाहती हो कि टोरी भी उस बात का पता चला है कि अल्बर्टो ने बेबी को देखा कि नहीं? नो 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 नो, ऐसा नहीं चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं इसका। इसके बाल बहुत सुनहरे नहीं हैं। क्या कहना चाह रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटा, इसके बालों की बात कर रहा हूँ। पापा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये उस पागल डॉक्टर के जैसा लगता है? नहीं बेटा, देखो, इतने छोटे बच्चे किसी पर नहीं जाते। असल बात यह है कि ये मरीना का बच्चा है और वो उसकी बहुत अच्छी तरबियत करेगी। गला खराब लग रहा है, मैं पानी पी कर आता हूँ। ठीक है पापा, हम यही हैं। सुनो, किसी ने ये बातें मरीना से तो नहीं कही है ना? मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मरीना के लिए ये बच्चा अल्बर्टो का है और हम बिल्कुल भी उसके दिल में कोई शक नहीं डालेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? लीनो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं यार, वेनेसा और अल्बर्टो शादी कर रहे हैं और ये बात न्यूज़पेपर में भी आई है एक बार फिर से। नहीं नहीं, तुम तो उससे यहाँ आकर मिले थे ना? हाँ मिला था, लेकिन पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया। वो नाराज हो गई, ना कॉल्स उठा रही है ना मैसेजेस पर जवाब दे रही है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि वो लड़की तुमसे प्यार करती होगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता था कि इंसान प्यार में सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाय लीनो, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम यहाँ अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारे पास यहाँ एक जॉब भी है, लेकिन तुम वापस हमारे पास क्यों नहीं आ जाते? मैं और पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं लीनो। नहीं यार, मेरे पास वहाँ आने के लिए कोई वजह नहीं है। यहाँ शहर में बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे, और सच बताऊँ तो एक वजह वेनेसा भी है। और मेरा ये जानना जरूरी है कि वो नाराज हुई क्यों है मुझसे। एक दिन वो मुझसे प्यार करती है, अगले दिन नहीं करती। कभी उसे अल्बर्टो चाहिए, कभी अल्बर्टो भी नहीं है। हो क्या रहा है? तुम्हें बहुत मुबारक हो मरीना, तुम्हारा बच्चा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद है। मेरी दोस्त, बहुत मुबारक हो तुम्हें। वाकई में तुम्हारा बेबी बहुत प्यारा है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर मार्गरीटो। योला, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है। मेरी बात सुनो सब लोग। नर्स ने टोरीबियो से कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए, इनसे कहोगे सब यहाँ से चले जाएं। हाँ मैं बाहर ही हूँ। हाँ? लेकिन मैं तो शुक्रिया यहीं मम्मा। मैं साथ चलता मैं भी आपके साथ आ चलूंगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बातें करें। थैंक यू लीनो। मैं भी जाऊंगा। बेटा, इस वक्त तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जी शुक्रिया। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे बच्चे को देखने और तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आए थे। आप मेरे लिए इतनी दूर आए, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। बेटा, याद है ना, मैं आज रात ही यहाँ से जी वापस जाना पापा, है। लेकिन पहले मुझे मरीना से कुछ बातें करनी है। ठीक है बेटा। शुक्रिया। ये बच्चा बहुत खुश नसीब है कि तुम इसकी माँ हो। चलता हूँ बेटा। शुक्रिया। ज्यादा देर मत करना। जी पापा। क्या हुआ मरीना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अल्बर्टो आया था यहाँ। हे, बाद में मिलता हूँ तुमसे। हे अल्बर्टो, बताओ कैसा रहा सब? तुम गलत थे एरिक। मरीना ने अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदला। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मतलब ये बात खत्म हो गई, अब क्या करोगे तुम? अब तो मुझे हर सूरत जानना है, इसलिए मैंने वहां डॉक्टर से बात की कि वो मुझे बच्चे का ब्लड सैंपल दे दें ताकि मुझे पता चल सके। वो मान गए? मैंने उनको डिटेल्स नहीं दी, बस उनसे कहा कि मुझे ये जानना है कि बच्चा मेरा है या नहीं।
वो चाहते हैं कि मैं उन्हें लेटर दूं जिसमें तमाम डिटेल्स लिखी हों। हाँ तो ठीक है, तुम उसे लेटर दे दो। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हारे डैड मेरी मदद कर सकते हैं। क्या तुम मेरे डैड का नाम इस्तेमाल करके ये काम करवाना चाहते हो? सॉरी अल्बर्टो, लेकिन मुझे नहीं लगता डैड ये काम करेंगे। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मरीना ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं अब इस गिल्ट में जिंदा नहीं रहना चाहता कि कहीं मैंने अपना बच्चा तो नहीं छोड़ दिया। और दूसरी तरफ मेरे जहन में यह ख्याल भी आता है कि वो बच्चा उस घटिया इंसान का है। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। रिलैक्स यार, इतना मत सोचो। अरे यार, अब मैं क्या कहूँ? तुमने उस आदमी से मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मुझे लीनो ने बताया कि वो वेनेसा से शादी कर रहा है दोबारा, तो मैं हैरान रह गई। वैसे वो दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ योला। जब मैंने ये बात सुनी मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़ के मसल दिया है। मुझे बर्थ पेन्स शुरू हो गए थे। हाँ मैं समझ सकती हूँ। ऐसे शख्स से तो कोई भी उम्मीद की जा सकती है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? उससे अब भी प्यार करती हूँ। जानते हो, मरीना तक भी वो खबर पहुंच गई जो अखबार में छपी थी। तो जब भी तुम्हारे वहां आने से उसे गुस्सा आया? एरिक, मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरी कोई शादी नहीं हो रही है। शादी हो या ना हो, तुम और वैनेसा अब एक साथ हो। और मरीना के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि तुम इतनी जल्दी बदल गए। तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सच तो ये है कि मरीना ऐसा ही सोचती है। मेरी जान, अल्बर्टो तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। उसके लिए रोने की जरूरत हाँ, नहीं। जानती हूँ मैं योला। अपने आप को रोज ये बात समझाती हूँ। काश मेरा दिल भी ये बात समझ जाए। अब कैसी हो मरीना? आराम किया तुमने? थोड़ा बहुत किया है डॉक्टर। मरीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तबीयत अगर बेहतर हो तो बात कर सकते हैं क्या? मेरा बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर? नो, बेबी एकदम परफेक्ट है। मुझे किसी और मामले पर बात करनी है। तो फिर आप मुझे बताएं तो जरा। आप इसके सामने बात कर सकते हैं कि मेरी दोस्त है, मैं इससे कुछ नहीं छुपाती। डॉक्टर अल्बर्टो मेरे ऑफिस में आए थे। वो चाहते हैं कि मैं उनको आपके बेबी का ब्लड सैंपल दूं। मुझे अफसोस है अल्बर्टो कि तुम इस सूरत हाल से गुजर रहे हो, लेकिन मैं काम के साथ जाती मामलात को नहीं मिलाता। प्लीज डॉक्टर, देखिए मुझे ये करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा और मरीना इस बच्चे का टेस्ट दोबारा नहीं करवाने देगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी सूरत हाल को समझ सकता हूँ। मैं कोई लेटर साइन नहीं कर सकता हूँ, नहीं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे मेरी रैपो खराब हो। तुम्हें ये सब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को बताना होगा, वही इसका फैसला करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। हैव अ गुड डे। नो डॉक्टर, आप प्लीज उसको ऐसा कुछ भी मत करने दीजिएगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं देती हूँ। तुम पुरसुकून हो जाओ। मेरी दोस्त ने उसे इस खुशी में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अब उसका इस पर कोई हक नहीं है। मैंने उनको समझा दिया है कि ये पूरा काम किस प्रोसीजर से हो सकता है, और बच्चे की माँ की हैसियत से आपको इस बात का पता होना जरूरी था। आपका बहुत शुक्रिया बताने का डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। सुनो, अल्बर्टो ये काम करने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे पता है क्यों ना, लेकिन समझ नहीं आता वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। प्रुडेंशिया अभी तक नहीं आई। मैंने उसे कॉल की थी लेकिन रिसीव ही नहीं किया उसने। खैर, ड्राइवर से बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं वापस। वो कहाँ लेकर गया था ये नहीं बताया? हाँ बताया। वो उसी रेस्टोरेंट गई थी जहां हम कुछ सालों पहले जाया करते थे। अच्छे दिन थे वो बहुत। क्या प्रुडेंशिया रोज सुबह वहीं जाती है? पता नहीं, जब आएगी तो पूछ लूंगा उससे। ठीक है। वैसे तुम लोगों के ताल्लुकात अब कैसे हैं? तुमने माफ कर दिया उसे या सब वैसे ही है अभी भी? बस ये समझ लो मैं कोशिश कर रहा हूँ सुसैना, क्योंकि जो धोखा उसने मुझे दिया उसे भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। ये तो अफसोस की बात है लुइस। अगर वो भी तुमसे दोबारा मोहब्बत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही तो लुइस, इसका मतलब है तुम में दिलचस्पी नहीं रही। जब औरत के दिल से मोहब्बत निकल जाए तो उसके कदम कहीं भी जा सकते हैं। घुमा फिरा कर बात मत करो, मुझे साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो। प्रुडेंशिया एक खूबसूरत औरत है। उसकी खूबसूरती की वजह से उसे कोई चाहने वाला मिल गया हो।
तुम्हारी मम्मा जिद कर रही हैं। पाल्डो, लेकिन प्लीज घर ले जाओ उन्हें अपने साथ। उन्होंने सुबह से आराम नहीं किया है। वैसे भी मैं ठीक हूँ, यहाँ नर्सेस भी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत किया है आप लोगों ने। आई लव यू ऑल। मामला ठीक है ज़करियास के साथ? सच कहूं तो बहुत ही खराब। मुझसे वो आदमी जरा भी बर्दाश्त नहीं होता और बॉस भी सिर्फ उसी की बात सुनते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपनी पुरानी वाली हैसियत हासिल करना। हाय मार्गरेटो, तुम मुझे उदास लग रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और साथ में लीनो के घर से जाने का भी बहुत काम है। जानती हूँ। मरीना का भी, तुम्हारा भी। क्या वाकई? चले पापा। हम भी जा रहे हैं दामियाना। प्रिंसेस ने कहा तुम भी साथ चलो। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। अगर आप चाहें तो साथ चल सकती हैं हमारे। शुक्रिया, मैं यहीं रुकूंगी। चले आ जाए पापा। हाँ चलो, फिर मिलते हैं हम लोग। चलता हूं। जरूर। समझ नहीं आ रहा अल्बर्टो के साथ मसला क्या है। वो डीएनए टेस्ट पर तुम्हें क्यों इसरार कर रहा है जबकि तुम नहीं करवाना चाहती? मुझे तो खुद भी नहीं समझ आ रहा मम्मा। उसे तो वैसे भी वेनेसा से शादी करनी है, तो जाके फैमिली बनाए उसके साथ, मेरी तो जान छोड़ दे। पता नहीं, शायद वो ऐसा ही करेगा जैसा तुमने कहा। लेकिन जब वो बच्चे को देखेगा यकीनन सब ठीक हो जाएगा। वो उससे मोहब्बत करने लगेगा। और आपको वाकई ऐसा लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा उसे ले जाएगा, मुझसे कस्टडी ले लेगा? उसके क्या इरादे हैं, क्या चाहता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, जब हम पुराने घर में थे तो वो तुमसे कहने आया था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। फिर पता नहीं क्यों उसने अपनी एक्स फियांसी के साथ रिश्ता जोड़ लिया। हाय मम्मा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है मम्मा। मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं बेटा, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज यहाँ से चलते हैं। आप जाए, मेरे बच्चे को ले, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कौन हो तुम? मुझे ये बताइए कि मरीना रियोस का बच्चा कौन सा है?